पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। कथा हमारी व्यथा हर लेती है। संसार की व्यथा जहां दूर हो जाए वही कथा है। कम अमृत ब्रह्मम हृदये स्थापयति यह श कथा। हमारे हृदय में जो उस अमृत स्वरूप ब्रह्म की स्थापना कर देता है वही कथा है। कथा श्रवण करते हैं ना, कथा जब हमारे कान में जाने लगती है तो वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होने लगता है। यही कथा है। मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव सरकार एक बार मेरे को बोले, बेटा कथा मनोबोध के लिए होनी चाहिए, कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती है। कथा वह है जो हमारे हृदय की व्यथा को हर ले, परम शांति प्रदान कर दे, वही तो कथा है। कमरे में कितना सुंदर बेड लगा हुआ है, उसके ऊपर कितने सुंदर गद्दे बिछे हैं, चादर बिछी है, ठंड ना लगे इसके लिए कंबल भी रखा हुआ है, रजाई रखी हुई है। कमरे में जाके लेटते हैं, बैठते हैं और इधर उधर करते समय पार हो जाता है, समय का पता नहीं चलता। और कथा में बैठते हैं, कथा में बैठने के बाद कथा में बैठने का कहाँ कोई इतना सुंदर वो गद्दीदार सोफा भी नहीं लगा हुआ कि उस पे बैठे, आराम से बैठे। ऐसे बैठे तो इधर लुढ़कने का डर, इधर लुढ़कने का डर। लेकिन फिर भी कथा में बैठने के बाद नींद आने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कथा में जब बैठते हैं ना, मन शांत हो जाता है, सारे कलमश दूर हो जाते हैं। कलमश आप हम, वो सारे कलमश जब निकल गए तो फिर स्वाभाविक है, जब आदमी को शांति मिलती है ना, जब आदमी एकदम शांत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, तब जाके उसे नींद आती है। वरना नींद के लिए गोलियां खाते हैं लोग, गोलियां खा के नींद लेते हैं। कथा में बैठते हैं तो बिना गोली खाए नहीं लगती। ये कौन सी गोली है? कथा हमारी व्यथा हर लेती है। कल हम सब श्रीमद् भागवत जी की महात्मा कथा को श्रवण कर रहे थे। महात्मा कथा के श्रवण का क्या फल है ये हम सब ने पहले ही जान लिया। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा को, महिमा को सुना हम सब ने। समय कम था इसलिए संक्षिप्त में ही सुन पाए। और एक दूसरी बात, श्रीमद् भागवत जी का महात्मा इतना विस्तृत है कि उसे पूरा पूरा गा पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारी क्षमता जहां तक थी, हमने अपनी क्षमता के अनुसार उसे गाया। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति हुई। कथा श्रवण किया, भागवत जी की कथा में आए, तब भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य इनके दुख की निवृत्ति हुई। गोकर्ण धुंधकारी इत्यादि की कथा हम सबने श्रवण की। एक प्रश्न आया था जहां पे कल हम लोग रुके थे, फिर बाद में समयाभाव के कारण हमारे आचार्य महोदय बैठे हुए हैं,
आचार्य महोदय थोड़ा इधर ध्यान देंगे। गोकर्ण धुंधकारी की कथा कल हो रही थी, तो धुंधकारी ने एक बात कही, गया श्राद्ध सतैरणापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। बड़ी विचित्र बात है। जिस गया श्राद्ध की इतनी महिमा बताई गई है कि गया के क्षेत्र में जाकर गया की पावन भूमि पे कोई चला जाए और यदि उसका सामर्थ्य न होवे कि वो गया श्राद्ध विधिवत शास्त्रीय विधि से, वेदोक्त विधि से कर पाए, अगर उसकी इतनी क्षमता न होवे तो वो गया की भूमि की मिट्टी उठाकर अपने हाथ में ले ले और अपने पितरों का ध्यान करते हुए कहे, हे हमारे पितृ लोग, आपका पिंडदान करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मैं ये एक मुट्ठी मिट्टी आपको समर्पित करता हूं, आप इसी से तृप्त हो जाना। वो मुट्ठी की मिट्टी वहां पे गिरा दे। शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि अगर इतना कह के वह मिट्टी ही वहां पे छोड़ दे पितरों के नाम से, तो उस मिट्टी के द्वारा ही पितर तृप्त हो जाते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। अब जिस गया श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है आचार्य महोदय, उसके लिए धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सतैरणापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। 100 गया श्राद्ध भी करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसका क्या कारण है? सोचने वाली बात है। जिस गया श्राद्ध की इतनी महिमा है, जिस गया क्षेत्र की पावन भूमि का इतना बखान किया है, और उस गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होने वाली, क्या कारण है? बड़ी विचारणीय बात है। ये प्रश्न यहां इसलिए आया, इसका समाधान क्या है? जिसकी 100 गया श्राद्ध से मुक्ति ना हो, इसका पहले तो कारण क्या है? कि ऐसा कौन सा पाप इससे हो गया है कि गया श्राद्ध के द्वारा इसकी मुक्ति नहीं हो? क्या कारण है कि इसकी गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो रही? हमारे संतों विद्वानों ने इसका निष्कर्ष निकाला। इसका कारण क्या है? कारण यह है, गोकर्ण जी किसके पुत्र हैं? गोकर्ण जी का कुल क्या है? गोकर्ण जी गौ माता के गर्भ से जन्म लिए हैं। गोकर्ण जी का कुल गौ माता के गर्भ से जन्म लिए हैं। और धुंधकारी, धुंधकारी श्री आत्मदेव जी के पुत्र के रूप में है, लेकिन धुंधली बस केवल जानती है कि ये आत्मदेव जी की संतान नहीं है। धुंधली ने छल किया था ना, आत्मदेव जी के साथ छल किया था। वो अपनी बहन के बेटे को ले ली थी गोद, और आत्मदेव जी के साथ छल किया कि मुझे गर्भ ठहर गया है, मैं गर्भावस्था को प्राप्त हूँ, ऐसे ऐसे नाटक करके, और फिर उसकी बहन को जो संतान हुई उसको इसने ले लिया। धुंधकारी जो था वो गोकर्ण जी के, वो आत्मदेव जी के कुल में नहीं था, नहीं था ना, आत्मदेव जी के कुल का नहीं था। और जब हम पिंडदान करते हैं, पिंडदान की छोड़ो, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है संकल्प। संकल्पात सिद्धि, संकल्प से ही सिद्धि होती है। और जब गोकर्ण जी धुंधकारी के लिए पिंडदान करने का संकल्प लेते हैं, तो वो तो आत्मदेव जी की जो कुल परंपरा है, उनका गोत्र, उनका प्रवर, ये सब उच्चारण करते हैं। आत्मदेव जी का गोत्र, कुल, प्रवर इत्यादि उच्चारण होता है, और वो उस कुल का है ही नहीं।
तो एक गया श्राद्ध की कौन कहे, 100 गया श्राद्ध से उसकी मुक्ति नहीं होने वाली। वो जलदान पिंडदान उसको मिलता ही नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अपने कुल में ये जो विवाह की रीति, अब आजकल तो बहुत सारे लोग, वो कुएं में भांग घुला हुआ है तो महाराज जी किसको क्या कहें। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, तर्क नहीं कुतर्क कहें, ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं। अरे क्या हुआ है, ये जात पात क्या होती है, ये आप लोग, ये पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, ये ऐसे ही जात पात फैलाते हैं। लेकिन ये जात पात फैलाया नहीं जा रहा है, ये तो भगवान की रचना की हुई है। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से, भगवान स्वयं कहते हैं ये 4 वर्णों की रचना मैंने की है, और सबके गुण सबके कर्म अलग अलग बता दिए हैं। कर्म के अनुसार वर्ण की रचना नहीं होती, वर्ण के अनुसार कर्म की रचना होती है। पहले वर्ण बना है, उसके बाद उसको कर्म दिए गए हैं। कर्म करने से कोई वर्ण नहीं बदल सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। और अगर कर्म से ही हमारा वर्ण बदल जाता है, हमारी जाति बदल जाती है, तो सबसे पहले उठते ही, हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, तो वहां जाते हैं तो वहां कौन सा कर्म करते हैं, तब तो हम वहां फिर कौन से वर्ण के हो गए, फिर हमारा वर्ण वहां पे शूद्र हो गया ना, क्योंकि वो काम जो सुबह सुबह हम करते हैं वो तो शूद्र का है। उसके बाद कपड़े धोते हैं, वहां हम कौन से वर्ण के हो गए। उसके बाद भोजन इत्यादि तैयार होता है, करते हैं, व्यापार करते हैं, उस समय हम कौन से वर्ण के हो जाते हैं। तो क्या दिन भर में हमारे वर्ण ही बदलते रहते हैं? अगर कर्म के अनुसार वर्ण बदलता, कर्म के अनुसार जाति का निर्णय होता, तो फिर दिन भर में हमारी कितनी जातियां बदलती हैं। ऐसा नहीं है। महाभारत में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, और भी ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण माता के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, ब्राह्मण स्त्री और ब्राह्मण पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है, वही ब्राह्मण है। आप कहेंगे अगर दूसरा कोई हो तो दूसरा कोई हो तो उसके लिए वर्ण संकर बताया गया है, वो वर्ण संकर है और शास्त्र में वर्णन है। गरुड़ पुराण में, महाभारत में और ग्रंथों में वर्णन है। वर्ण शंकर के द्वारा दिया गया जलदान पिंडदान वो किसी को नहीं मिलता। एक कल्पना करें, हम लोग ब्राह्मण पिता होवे, क्षत्रिय स्त्री के साथ विवाह कर ले, ब्राह्मण पुरुष ने क्षत्रिय स्त्री के साथ विवाह कर लिया, उसके संयोग से जो संतान उत्पन्न हुई उसको हम क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे या क्षत्रिय? वो ब्राह्मण होगा कि क्षत्रिय? शास्त्रों में वर्णन है, ब्राह्मण यदि संकल्प करे तो शर्माहम कहते हैं, और क्षत्रिय अगर संकल्प करे तो वर्माहम। अब वो संकल्प में क्या कहेगा, शर्माहम की वर्माहम? वर्ण शंकर के संकल्प के लिए कुछ बताया ही नहीं गया है। क्योंकि ये अत्यंत निकृष्ट वर्ण बताया गया है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। खैर, बहुत गहराई की बातें हैं। पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।